हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी, यानी कि बहुत ही जोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे आप सब लोग। देखिए प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो मतलब पिछले एग्जामों में यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चैप्टर हमारा रहने वाला है, यानी कि टॉपिक हमारा रहने वाला है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। यानी कि नंबर सिस्टम के लिए वो क्वेश्चन कराने वाले हैं कि नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपसे मतलब पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल सही होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के लिए अगर आपको पसंद आए तो वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। ज्यादा नहीं करें तो कम से कम एक ग्रुप, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, किसी भी ग्रुप पर, किसी एक ग्रुप पर जरूर शेयर करें। देखिए, आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल विदाउट पैसे यानी किसी भी चार्ज के साथ नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं बिल्कुल फ्री क्लास आपको दे रहा हूं। मैथ में आप लोगों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है मैंने। आप चाहें हमारे चैनल पर जाकर के किसी भी चैप्टर की पहली वीडियो आप देखेंगे तो मैंने बेसिक ही समझाया, उसके बाद मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे हम अपने टॉपिक की, और टॉपिक हमारा संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति में पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कहा गया है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58, 54, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। प्रत्येक मामले में क्या रहे? समान शेष रहे। तो देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शन से आपके लिए मैं बताऊंगा कैसे करना है, शेष कैसे रहे। ये कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तो देखिए, किसी से भी सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो हम सबसे बड़े से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा क्या है हमारा? 12 है। देखो ऑप्शन में देखिए, बड़े से बड़े की बात कर रहा है तो 12 तो है भैया, 12 तो दिया है तो 12 से भाग करके देंगे। शेष समान आना चाहिए। शेष कैसा आना चाहिए? समान आना चाहिए। 12 दूनी कितना हुआ? 24 हुआ। कितना बचा शेष? 10 बचा। 12 चौक कितना हुआ? 48 हुआ। शेष कितना बचा? 10 बचा। 12 सत्ते 84 हुआ। शेष कितना बचा? 10 बचा। तो उसने यही तो कहा था आपसे, सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे आप, सेकंडों में। बिल्कुल आज के बाद में डरने की बात नहीं है ऐसे क्वेश्चनों से। देखिए यहाँ पर क्या है, 34, 58 और 94 को ये कह रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो चारों ऑप्शन दिए उन्हीं में से देखना है आपके लिए। बड़ी से बड़ी अलग से नहीं छांटना है आपके लिए। आपको कहां से करना है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं ऑप्शन से ये देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी है जिससे इन तीनों को भाग देने पर शेष समान प्राप्त हो रहा है। तो शेष 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। किससे भाग देने पर? 12 से भाग देने पर। किससे भाग देने पर? 12 से भाग देने पर। बताओ बच्चों, इसको लिए टाइम लगाएंगे आप क्या? सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हैं आप। तो आइए इसका अगर बात करेंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें क्या कहा गया है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95, 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। सेम क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर? ऑप्शन के द्वारा देखिए, ऑप्शन में क्या दिख रहा है सबसे बड़ा? 13। तो 13 से भाग यहाँ देंगे, 13 से भाग यहाँ देंगे, 13 से भाग यहाँ देंगे। अगर इनसे प्राप्त नहीं हो रहा है तब जाकर के इससे छोटी संख्या से भाग देके देखेंगे। उससे भी नहीं हो रहा तो उससे छोटी संख्या से देखेंगे। देखिए, आप इनके लिए सेकंडों में कर सकते हैं यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। समान शेष रहे, समान शेष की बात कर रहा है तो 13 दूनी की 13 तिया 39 होता है। 13 तिया 39 यहाँ से बचेगा कितना?
39 यानी कि 8 बचेगा। यहाँ देखते हैं 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 है, 4 शेष समान बच रहा है क्या, रिमाइंडर यानी शेष समान नहीं बच रहा है ना, तो ये आपका सही नहीं होगा। 13 से भाग नहीं देंगे, किससे भाग नहीं देंगे, 13 से भाग नहीं देंगे, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। इससे छोटा क्या है, इससे छोटा है 9, तो 9 से भाग देके देख लेते हैं। 9 पंजे कितना हुआ 45, कितना बचेगा 2, और 9 एकड़ 9, ना जाने का 0, कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर देखिए 2 शेष आ रहा है, यहाँ 5 शेष आ रहा है, लेकिन वो कह क्या रहा है, समान शेष। कैसा शेष, प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तो देखिए यहाँ पर 9 भी आपका बिल्कुल गलत है, तो आप इनके लिए सेकंडों में चेक कर सकते हैं। देखिए अगला क्या है, इससे छोटा क्या है 7, इससे छोटा क्या है 13 देख लिया और 9 देख लिया। अब इससे बात देखिए आप 7 से भाग करके देखिए, किससे, 7 से। 7 6 कितना हुआ 42, कितना बचेगा 5, और यहाँ हुआ आपका 7 एकड़ 7, कितना बचा यहाँ से 7 एकड़ 7, 2 बचा 25 हुआ, 7 कितना हुआ 21, यहाँ कितना बचेगा 4। तो ये भी 7 भी आपका बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर 7 भी आपका गलत है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या बचा, इससे छोटा 4 बचा, 4 से भाग करके देखेंगे, क्या देखेंगे 4 से भाग करके देखेंगे। 4 एकड़ 4, 4 एकड़ 4, कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 तियो 12, कितना बचेगा 3। 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बचा 27 हुआ ना, 4 छक कितना हुआ 24, कितना बचा 3। तो यहाँ पर किससे, देखो 4 से भाग देने पर समान शेष हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी। यही तो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी कि जिससे इन सभी संख्याओं को विभाजित करने पर शेष समान प्राप्त होगा। तो देखिए 13 से देखा हमने शेष समान नहीं बच रहा था, 9 से देखा नहीं बच रहा था, 7 से देखा शेष समान नहीं बच रहा था, तो हमने क्या देखा 4 से भाग करके देखा तो शेष समान बच रहा था। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि सेकंडों में आप इसके लिए कर सकते हैं। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है वह छोटे से छोटा वर्ग कौन सा है जो 6 और 12 से विभाजित होता है। किससे, 6 और 12 से विभाजित होता है। वर्ग दिया है देखो 144 दिया है, देख लीजिए। बी दिया है आपका 196 दिया है, और आपका सी दिया है 36, और डी दिया है आपका 108। तो देखिए 108 तो वर्ग किसी का है ही नहीं ना, 108 किसी का वर्ग है नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। क्या कह रहा है भाई, छोटे से छोटा वर्ग कौन सा है जो 6 और 12 से विभाजित होता है। छोटे से छोटा देखिए कौन सा है, 144 बड़ा है, 196 बड़ा है, सबसे छोटा क्या है 36। तो 36 हमारा जो वर्ग है वो देखो 12 से कट रहा है ना, 12 से काटे 12 दिया कितना वो 36, 12 से भी कट रहा है, और ये देखो आपका 6 से भी कट रहा है, 6 छक 36। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यदि कैलकुलेशन आपकी बेस्ट है तो इन क्वेश्चनों को सेकंडों में आप कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आपके लिए मैथ के मजबूती से तैयार करना है। 20 क्वेश्चन जिसका मैथ और रीजनिंग बेस्ट होगा और तीसरा हिंदी, उसका सिलेक्शन रोकने वाला कोई भी नहीं है, गारंटी के साथ कहता हूं इस बात के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें कहा गया है वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित होता है। यानी कि 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपको मिले तो आप सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका तीनों का कितना आएगा आपका 30 आएगा। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, अगर आपको नहीं आता है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसको वीडियो को देख लें, और उसमें मैंने आपके लिए बहुत ही जीरो लेवल से बिल्कुल समझाया है एलसीएम में अगर कोई भी समस्या आ रही है आपके लिए। तो देखिए इनका एलसीएम सबसे पहले लेंगे कितना होगा 30। तो इसलिए ये तो पूछा 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाजित होता है, छोटा से छोटा घन पूछ रहा है। तो देखिए 30 से आपका
2400 कट जाएगा, 30 से 2400 कट जाएगा। देखो 21,000। सबसे पहली बात यहाँ पर 24,000 किसका घन है? 24,000 किसी का घन है? 24,000 किसी का घन है? नहीं है। 24,000 किसी का घन है? बताइए भैया। 24,000 नहीं है। 21,000 घन दे रहा है, 21,000 घन दे रहा है हमारे लिए, तो ये भी किसी का घन नहीं है। 64,000 दे रहा है और 27,000 दे रहा है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं ना। पहला और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए सी क्या कह रहा है? 64,000। 64,000 कह रहा है। और डी हमसे कह रहा है 27,000। 27,000 की बात करेंगे तो 27,000, देखो ये भी घन है, ये भी घन है, तो इनमें छोटा कौन है? इनमें छोटा है 27,000, तो वो ये छोटे से छोटा ही तो पूछ रहा है, तो छोटे से शुरू करेंगे। ये देखेंगे छोटा वाला ये 30 से कट रहा है, 0 से 0, 3 9 27, यानी पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इनके लिए सेकंडों में आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, सेकंडों के साथ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के लिए शुरू से और अंत तक अवश्य देखें। अगर वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से, गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट लगेगी और यहाँ से आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको सीखने को मिले और आपको बेस्ट लगे, अच्छी लगे वीडियो, तो प्यारे बच्चों शेयर जरूर करना। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो उन लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। देखिए, आप लोगों से अनुरोध इतना ही करूंगा कि आप लोग मेरा जितना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही बेस्ट होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि व्हाइट बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ये लगता हो कि व्हाइट बोर्ड में मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। तो देखिए, पढ़ाई में आनंद तभी आता है कि आपके समझ में आए, जो भी पढ़ा रहा हो वो समझ में आए आपके। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप हमसे जुड़ेंगे तो नुकसान में बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप कहीं से भी किसी भी चैप्टर की वीडियो उठा के देखें, 100% आपके दिल को छूने वाली वीडियो होंगी, आपके लिए प्रेरित करने वाली वीडियो होंगी, आपके लिए कुछ ना कुछ सिखा करके जाएंगे, कुछ ना बहुत कुछ सिखाने वाला हूं मैं आपके लिए। अब किसी भी चैप्टर से, कहीं से भी, किसी भी लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, 100% आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप देखिए, खुद पढ़िए और अपने साथियों के लिए भी शेयर करके पढ़ने का मौका अवश्य दें। तो ये मेरे लिए आपका सबसे बड़ा ये मेरे लिए सहयोग होगा। और मेरे लिए हमेशा आप लोगों ने बहुत ही प्रेरित किया है, सहयोग भी दिया है आप लोगों ने, उस सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आप लोगों से अंत में यही कहूंगा कि प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।